हेलो बच्चा, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और पढ़े के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। ठीक है, आज क्या देखो, फंडा टू, फंडा वन की वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्यारे भाई बच्चों सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो देखो फंडा टू क्या है। फंडे वन की पहचान क्या थी। फंडा वन था आपका 1/cos x - a × cos x - b। फिर उसके बेसिस पे दो तीन उसी से क्वेश्चन और बने, लेकिन सब में सेम कंसेप्ट लगना था, तो एक क्वेश्चन से आपने तीन चार क्वेश्चन हैंडल कर लिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नंबर 11 लगाया होगा अपनी मिसलिनियस का, जो मैंने आपको बोला था कि आप उसे खुद करिए। ठीक है, और बिल्कुल आंसर सही आया होगा जो मैच कर रहा है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो फंडा टू भी देखेंगे, फंडा टू की पहचान भी देखेंगे कि फंडा टू कहां लगेगा और किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा और क्या से आपको याद रखना है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं अपना, मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, जैसे क्वेश्चन बेटा ये होता है, पहचान क्या होती है। पहचान ये होती है कि डिनोमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या हो, साइन टू एक्स हो। अगर डिनोमिनेटर में क्या हो बेटा, साइन टू एक्स। ठीक है, सुनना ये बात गौर से, ये इसकी ना फील, क्वेश्चन का फील ही आपको बता देगा कि ऐसे करना है सवाल। ठीक है, जैसे एक तो पहचान ही है कि डिनोमिनेटर में साइन टू एक्स हो। दूसरा देखो, क्वेश्चन में लिखने वाला हूं देखो गौर से। या तो आपके सामने बेटा क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन टू एक्स। ये ध्यान रखना है, और ये वाला जो कंसेप्ट है ना बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जोरदार तरीके से काम में आता है, बहुत अच्छे तरीके से। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन टू एक्स, पहला। और दूसरा होता है बेटा, दूसरा दूसरा इसी का क्वेश्चन होता है ना, ऐसे लिख सकते हो, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन टू एक्स। ये दो पहचान ये होते। फिर धीमे धीमे जब आपके सवाल ये दोनों क्वेश्चन दिमाग में घुसेंगे आपके, तो आपको चीजें जो क्वेश्चन होंगे इनके रिलेटेड, वो आपको ऑटोमेटिक हिट करने लगेंगे। इस सवाल को मैं ये लिख रहा हूं। और पहचान क्या होती है कि डिनोमीटर में क्या हो बेटा आपका साइन टू एक्स, डिनोमीटर में क्या हो साइन टू एक्स, और ऊपर ऐसी कुछ फॉर्म बन रहे हो। तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, एक सवाल करते हैं दूसरा। अब देखो पहचान क्या होती है सवाल की, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस सवाल की पहचान क्या होती है कि कैसे आगे बढ़ना है। अब देखो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हम हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। हेल्प किसकी लेने वाले बच्चे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलता था कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो। वही तो होता था कि आप उस जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो उसे आप क्या मान सको, टी। क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चन करे होंगे सब्स्टिट्यूशन की, उसमें आपने क्या माना होगा बेटा, टी माना होगा सबको। ठीक है, तो अब आपको सोचना है, मैं बस आपको सुझाऊंगा, यही काम है मेरा, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव हो सकता है। सोचो बेटा सोचो, है ना। ये अगर आपको थोड़ा टफ है तो ये सोच कर देते हो कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव। मैं आपसे बोलता हूं, बताओ कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। सोचो, कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का। किसका बच्चे, साइन एक्स का। और कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का। और माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, गौर से सुनना इसी को, है ना। कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का। और कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, बहुत बढ़िया, कॉस सॉरी माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का। ऑनलाइन में ना कभी कभी यही भूल जाते हैं हमको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये साथ अक्सर मेरे साथ कभी कभी गलती हो जाती है, प्लीज एक बार देख लेना। ठीक है, कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है बच्चे, साइन एक्स का। और माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स। हमें गौर सुनना ये वाली बात, हमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तब आपके दिमाग फील हो जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, लेकिन ये मेथड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये सोच गए ना, और बाई चांस इस कैटेगरी का सवाल आ गया, यकीन मानो 10 में से 8 बच्चे कर पाते हैं सवाल को। नहीं तो अगर आपको चेक करना है तो आप किसी, है ना, आसपास के बच्चों में ये सवाल देखना वो कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एक बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने से पहले चलो पहले ये कराता हूं, ये वाला। हाँ, क्या लिख लू मैं सवाल को, हाँ बिल्कुल भैया लिख लो, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन टू एक्स टी एक्स। क्योंकि एक बात देखो कि आपने बचपन में साइन टू एक्स की आइडेंटिटी पढ़ी होगी,
कि साइन टू एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है। साइन टू एक्स की आइडेंटिटी आपने देखी है कभी? साइन टू एक्स की आइडेंटिटी होती है क्या बेटा? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन टू एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तो होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा आपने ये देखी होगी, जैसे वन प्लस साइन टू एक्स ये बने इस तरीके क्वेश्चन में, या तो देखो जो मैं कराने वाला हूं, या तो आपको ये नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ रुक जाओ, पेशेंस। ठीक है बेटा, इस वन को मैं क्या लिख सकता हूं? इस वन को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस वन को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन टू एक्स को क्या लिख सकता हूं? अगेन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आपको फॉर्म समझ में आ रही है? ये कितना होता है? वन ही होता है। और साइन टू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो दिमाग रखना है ना, जब भी, है ना, जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए, इस तरीके आगे बढ़ाने, ये तो आप पहचान होगी, अभी तक पहचान चल रही थी। आप अपनी मर्जी से क्या करना, रूट के अंदर, रूट ना भी हो, है ना, तो रूट के बाहर, अगर जैसे रूट गायब कर दे सवाल तो रूट के बाहर, लेकिन अभी रूट है तो रूट के अंदर खेलते हैं। ठीक है, अगर रूट हो साइन टू एक्स तो इसके अंदर, ये ध्यान रखना, शॉर्ट लगने वाला इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या करोगे बेटा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या करना? अपनी तरफ से बेटा वन ऐड करना, और अपनी तरफ से वन क्या करना? सब्ट्रैक्ट। यही होता है बेटा मैनिपुलेशन। क्या होता है? मैनिपुलेशन। मैंने अपनी तरफ से वन ऐड करा और वन क्या करा बेटा? सब्ट्रैक्ट करा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस चीज की हम हेल्प लेंगे बेटा, है ना, क्योंकि देखो मैंने ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने आपको बताया ना कि cos x माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव था? cos x माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव था साइन एक्स प्लस cos x का। तो कहीं ना कहीं वो टर्म आपको बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो टर्म बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे? वन ऐड करा, वन सब्ट्रैक्ट करा, और जैसी वन ऐड करा, वन सब्ट्रैक्ट करा, प्यारे बच्चे, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, इस वन को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इस साइन टू एक्स में बेटा ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा दूं मैं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो बेटा ये जो बन जाता है, क्या बन गया आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। कहीं ना कहीं आपका बन नहीं गया बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, आपका बन नहीं गया बेटा देखो साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस आपको यही मेरे को सिखाना था बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतने अच्छे समझाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, बस जो बोल रहा था, जो चाह रहा था वो मैंने बना दिया। देखो इसी धीमे धीमे आपको एक साथ नहीं आएगा कि आप मैंने समझाया तुरंत आप क्या, आपको थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले इसे अच्छे सीखना पड़ेगा। दूसरे सवाल में भी बिल्कुल ऐसे करेंगे, जो आपको सेकंड जो मैंने मिटा दिया उसमें भी ऐसे करेंगे। फिर एक आध क्वेश्चन आप आरडी शर्मा में देखिए, पूरे एनसीईआरटी आरडी शर्मा में क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन हो सकता है आपको डेफिनेट इंडिकेशन में मिलेंगे, लेकिन इनडेफिनेट में एक भी सवाल नहीं है इस तरीके का। एक सवाल है मिसलिनियस में, देखोगे तो एक सवाल क्या है, रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स का आपसे इंटीग्रेशन करा रहा है। रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स का बच्चे क्या करा रहा है? वो इंटीग्रेशन करा रहा है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में, बस उसने अपने हिसाब से कर दिया। ठीक है, एंड तक जाते जाते हो सकता है आपके टीचर स्किप कर जाए सवाल को, लेकिन बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन है इस फंडे का बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब देखो बन गया ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो मैंने क्या बताया था कि ये जो फंक्शन है किसका डेरिवेटिव होता है? ये होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बेटा मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लिया? टी। साइन एक्स का अब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी टी। तो मैं बेटा ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, उसकी जगह उठा के मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? डी टी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और ये कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस वन, डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। और इसका तो आपके पास बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है एक्सरसाइज 7.4 में। क्या होता था इसका फॉर्मूला? वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर आपने वो 7.4 की जो वीडियो नहीं देखी, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था इस फॉर्मूला को याद करने का। क्या होता था? लॉग एक्स डालो, लॉग एक्स प्लस इस पूरे ब्रैकेट को एज इट इज उठा के यहां ले, ये था आपका फॉर्मूला। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा बेटा लॉग कितना एक्स के बेटा क्या बेटा टी, प्लस इस पूरे ब्रैकेट को उठा के यहां ले। कोई दिक्कत बेटा? और टी की जगह बेटा क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या रखोगे फाइनली? लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट, यहां पे भी बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, हाँ बेटा, तो कितना आ जाएगा देखो फाइनली? लॉग साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स प्लस, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो खोल सकते हो, नहीं तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1। ये बेटा 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, ये 1 माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बेटा कितना बचेगा, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, साइन 2x। तो ये आपके पास फाइनली बचेगा, ये आपका आंसर है। आप इसे यहां पे भी सॉल्व करके लेके आ सकते हो, इसे बेटा आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है, कि आपको पता थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है कि ऊपर वाला फंक्शन क्या है, सोचना पड़ेगा ऐसे। देखो यही सोचने का तरीका है, वेट करो। ऊपर क्या बैठा है आपका cos x माइनस साइन एक्स, तो आपको सोचना पड़ेगा कि cos x माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कि cos x माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव, तो आपको किसका डेरिवेटिव होता है, आपको आइडिया लगाना कि cos x किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का। ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा कि cos x किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का, और माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, भैया cos x। बात बन गई, बस इस तरह की फिर बेटा आपको आइडेंटिटी बनानी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट करोगे। लेकिन 1 ऐड करना 1 सब्ट्रैक्ट बेटा आपको करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी बेटा बहुत ज्यादा यूजफुल है, खासतौर से डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलिए ये सवाल उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सेकंड सवाल देखते हैं अपना, ठीक है, चलो। चलो ठीक है, इस सवाल को देखो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो देखते हैं, अब जरा सोचो बिना, है ना, ये काम तो देखो आपको करना ही पड़ेगा इस सवाल में, cos x प्लस साइन एक्स में 1 ऐड करना 1 सब्ट्रैक्ट तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक बात सोचो, cos x किसका डेरिवेटिव होता है, cos x किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का, ठीक है, किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना पड़ेगा कि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। जैसे आपने सोचा कि cos x किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का, बिल्कुल सही है। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। साइन एक्स डेरिवेटिव होता है, मैं आपको बताता हूं, प्लस साइन एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स का, किसका, माइनस कॉस एक्स का, क्योंकि कॉस एक्स का जब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बिल्कुल बात समझ में ही नहीं आई, ये cos x किसका डिफरेंशियल होता है, साइन x का, बिल्कुल सही है। अब ये साइन x किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो प्लस का साइन x किसका डेरिवेटिव हो सकता है, cos x का तो डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के साइन x, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन x। लेकिन आपको क्या चाहिए, प्लस, तो प्लस चाहिए तो आगे क्या लगा दो, माइनस। तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, आगे आपने माइनस लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा आइडिया लगा के। एक दो क्वेश्चन सोचोगे ना भाई, ऑटोमेटिक आ जाएगी बात समझ में, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं आपसे बोल रहा हूं प्यारे भाई बार बार, ठीक है। चलो बनाना पड़ेगा आपको cos x प्लस साइन एक्स। बेटा ये हिंट देता है सवाल, ऊपर वाले से आप आगे बढ़ाओगे क्वेश्चन, ना कि नीचे वाले को देख के। क्या क्या आपको सोचना पड़ेगा कि ऊपर जो फंक्शन बैठा है cos x, जैसे पिछले वाले में बैठा था cos x माइनस साइन एक्स, इस वाले में क्या बैठा है cos x प्लस साइन एक्स, ऐसे देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन होगा यार। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो कितना आ गया, देखो गौर से, मैंने फिर से देखो एक काम करा, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट करा। अब इससे जो पिछले बार करा तो उससे फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो ऊपर वाला है किसका डेरिवेटिव हो सकता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, और माइनस आगे से बिठा दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको किसकी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी ब्रैकेट में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो बेटा वो तभी बना सकते हो आप, तभी बना सकते हो जब मैं बेटा यहां से क्या ले लू, माइनस कॉमन ले लू। माइनस कॉमन लूंगा तो बेटा ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे बेटा, मैंने माइनस कॉमन लिया यहां से, देखो छोटी सी बात देखो, माइनस कॉमन लो, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन 2x। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा लौट के आ जाएगा। कर क्यों रहे हो, जैसे पिछले सवाल में मैंने आपको क्या बताया था, 1 प्लस साइन 2x करा था ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना था किसका बना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां मैं क्या बना रहा हूं, 1 माइनस के साइन 2x। जरा गौर से देखना, गौर से, 1 को अगेन मैं क्या ले सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को मैं क्या ले सकता हूं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो गौर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, नहीं बन गया फंडा, ठीक है। चलो ये सब मैं बिठा रहा हूं, ठीक है। चलो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसको बेटा क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस, इस 1 को देखो अगेन क्या ले सकता हूं,
साइन स्क्वायर एक्स, है ना। वैसे आपने देखा होगा कि 1 माइनस साइन 2x को जो मैंने अभी लिखा था, जो मिटाया है, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आया, माइनस मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो इस 1 की जगह मैंने ये लिखा और साइन 2x की आइडेंटिटी लगाई, तो ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस 1 माइनस 2x की जगह मैं सीधे इस 1 माइनस 2x की जगह बेटा क्या लिख दूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया। किसी बालक को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पढ़ूंगा और फिर आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, लेकिन अपना एक बार पूरा 100% इस क्वेश्चन को दीजिए समझने में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा आपके समझ में ना आए, लेकिन अपने पुराने बेसिक भी एक बार अच्छे करिए। ठीक है, चलो अब इस टेस्ट में क्या करने वाला हूं मैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मानूंगा, टी। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानूंगा तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, और फिर बेटा कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ गया, माइनस साइन एक्स, ये dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, dt आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा, cos x प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt हो गया। देखो ऊपर वाला आ गया टर्म्स, ऐसे सोचना पड़ेगा बेटा आपको। ये दो ही केस बन सकते हैं, या तो पिछले वाले की तरह 1 प्लस साइन 2x, है ना, या फिर 1 इसमें से माइनस कॉमन लेके ये वाली कंडीशन, इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन बनती नहीं बेटा। ठीक है, तो ये अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आईटी शर्मा में क्वेश्चन है, पलट के देखना आपको, इस तरीके कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज देखे तो वही आपको करनी है। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछोगे मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आईटी शर्मा की इस वाले फंडे पर बेस्ड कौन सी एक्सरसाइज है। ठीक है, हाँ, तो कितना आ जाएगा बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी माना, तो इसकी जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा, इसकी जगह मैं उठा के क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, dt सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस के टी स्क्वायर। अब बेटा इसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। मैं आपको बता चुका हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का एक फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता था बेटा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दिख रहा है ना, हाँ, कितना होता था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका बेटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स टी, प्लस सी लगा देना, प्लस सी, और टी बराबर आप बेटा फाइनली क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टी बराबर आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे, तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आप एक बार इसी क्वेश्चन को देखते हुए, ये दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आप क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस का पहला ही एग्जांपल है अंडर रूट 10x, ये वाला एग्जांपल है, अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, आप उस सवाल को करिए। ठीक है, ध्यान रखिए, तो कुछ इस तरीके की फॉर्म बनेगी सेम टू सेम। ठीक है, तो आप करिए और इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल यही सवाल बनेगा, आंसर भी जहां तक हल्का फुल्का सेम आता है। ठीक है, लेकिन आप उस सवाल को करिए। ठीक है, और आप जैसे करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको मेहनत करता रहूं, आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं इस तरीके से, लेकिन एक बार प्लीज अगर आपके बात समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा बेटा एक बार शेयर कर देना। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट को समझने के बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन तुरंत करना, ये वाला क्वेश्चन बिना समय गवाए। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करूंगा 2 फंडे आ चुके हैं, धीमे धीमे आपके 4 फंडे और आने हैं। ठीक है, और उन पे बेस्ड आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये फंडे आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम आने वाले हैं। ठीक है, इन दी एंड थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे लेते रहिए पढ़ाई। ठीक है, थैंक यू।